हूँ। नमो नारायण। हर हर महादेव। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि हम कहने को तो कह देते हैं कि समानता का अधिकार है, सरकार की नज़र में सब बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन हम हमेशा अंधेरे में रखे जाते हैं। इस देश में सभी शिक्षण संस्थानों पर लगाम, यूनिवर्सिटी की, महाविद्यालयों की बात कर रहा हूं मैं, हमारे शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार का काम है। और उनकी किसी भी तरीके से उत्थान, उनका उन्नति सरकार का काम है। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे ही देश में, हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्स से, सवर्णों के, सनातनियों के पैसे से इस देश में जो अराजकता, जो बंदरबाट, जो असमानता की जा रही है, वो बहुत शर्मनाक है। इस देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इत्यादि इत्यादि। आपको पता है कि इनको सरकार ने कितना फंड दिया है पिछले 10 साल में? 10,000 करोड़ के आसपास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे चुकी है सरकार। अगर 602 करोड़ रुपए दिए एक साल में, तो 602 करोड़ रुपए खर्च हुए। कहां खर्च हुए इसका अंदाजा नहीं। पूरे पूरे सभी यूनिवर्सिटी ने अपने जो दिए हुए पैसे थे पूरे खर्च किए, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती। जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू, हैदराबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब में, किसी में 10,000 करोड़, किसी में 5,000 करोड़, किसी में 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, इस तरीके से। और मिलता क्या है? देश विरोधी नारे, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हर विषय पर वामपंथी छाती पीटना, आंदोलन, अराजकता, हमारे पैसे का सत्यानाश। और आपको बहुत ही दुख के साथ बोलता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उसमें पिछले 10 साल से 1,000 करोड़ भी नहीं गए, जो कि उनकी सैलरी, तनख्वाह और अनुसंधान के लिए भी होते हैं। और एक और हमारा गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय, विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। उसमें सिर्फ तनख्वाहें 100 करोड़ भी नहीं जाती। हालत जर्जर कर रखी है। आपसी रंजिशों के, आपसी झगड़ों के शिकार बना दिए हैं, पढ़ाई चौपट कर दी है। और सबसे बड़ी बात आपको और बता दूं, आप जो अपने समानता के अधिकार की बातें करते हैं ना, कि हम सब एक को एक साथ एक नज़र में देखते हैं, हमारे देश में हिंदुओं की सरकार है, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूं कि मदरसों के, वक्फ बोर्ड के उत्थान के लिए, इस्लाम के उत्थान के लिए, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार अल्पसंख्यक आयोग के साथ शैक्षिक अनुदान, जो राज्य स्तर पर भी होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अनुदान राज्य में देने वाला उत्तर प्रदेश, तेलंगाना वगैरह हैं, इस बार सरकार ने 3400 करोड़ रुपए दिए हैं मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए। जिनको राष्ट्रीय गान तक नहीं पता, जो कभी अपनी कुरान और अरबी के अलावा कुछ नहीं पढ़ के इस देश में नाम रोशन करते, कितनी शर्म की बात है। वो गुरुकुल कुछ देती नहीं सरकार। 7,40,000 के आसपास गुरुकुल थे, खत्म कर दिए गए। हिंदू धर्म को कोई बजट नहीं है, सनातन धर्म को कोई ट्रस्ट नहीं है, उसके मंदिरों को लिया जाता है, मंदिरों को दिया नहीं जाता। उन्हीं के पैसों से जो
संस्थान बने हुए हैं, कुछ विकास करके उसको अपनी वाहवाही ले ली जाती है और उसमें भी आरक्षण दे दिया जाता है। आप सोचिए, ये हमारी हकीकत है। ये आंकड़े मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं, आप इसको गूगल पर सरकारी साइटों पर वेरीफाई कर सकते हैं। जिस देश में जिसकी परिभाषा सनातन से शुरू होती है, उस देश में सनातन के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए एक पैसा नहीं है जो सरकार से अनुदान मिलता हो। अब आप सवाल करेंगे तो कहेंगे कि हम धार्मिक पर्यटन विभाग की तरफ से दे देते हैं, उसकी तरफ से कर देते हैं, उसकी तरफ से कर देते हैं, काशी कॉरिडोर बनाया, ये बनाया, राम मंदिर बनाया। तो राम मंदिर तो हमारे ही पैसे से बना था ना। मैं आपके मन में दुर्भावना नहीं डाल रहा, लेकिन आपको मैं एक विश्लेषण करने का, एनालाइज करने का विचार दे रहा हूं। हम कहां जा रहे हैं? हम उस दूध वाली गाय की तरह हैं जिसको चारा दिखाकर दूह लिया जाता है और फिर उसे सड़क पर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको सोचना होगा, जागना होगा, चेतना होगा, नहीं तो अभी तो दूर ही हैं, बाद में काटा जाएगा। हम कब खत्म हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।